मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने भावत भावम सिद्धांत को समझ लिया तो समझ लीजिए आप एक रिसर्चर बन जाएंगे। किसी भी तथ्य का यदि आप गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो भावत भावम सिद्धांत आपके अध्ययन में मदद करेगा और भावत भावम सिद्धांत के माध्यम से बहुत से ऐसे रहस्य और घटनाओं के बारे में पता चलेगा जो आपको अचंभित कर देंगे। भावत भावम सिद्धांत के माध्यम से मामा, मासी, माँ, नानी, बहन, भाई, उनके बच्चे आदि सबके बारे में जाना जा सकता है। बस आपको गहन अध्ययन करना आना चाहिए। ज्योतिष के अंदर भावट भावम सिद्धांत को अच्छे से समझ लिया तो ज्योतिष में आप मास्टर बन जाएंगे, अर्थात किसी भी तथ्य का सटीकता से विश्लेषण कर पाएंगे। तो चलिए भावट भावम सिद्धांत क्या है इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। भावट भावम एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा विषय है। इसको समझने के लिए अगर एक एक हाउस का अध्ययन किया जाए तो शायद 10 से 15 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन अपने शब्दों को संकुचित करते हुए बेहद ही आसान भाषा में भावट भावम सिद्धांत को समझाने का प्रयास करूंगा। भावट भावम मीनिंग यानी भावत भावम का अर्थ। लघु रूप में भावत भावम का अर्थ भाव से भाव का संबंध होता है। पहले आप जान लीजिए कि ज्योतिष में भाव को घर या हाउस भी कहते हैं और जिस घर या भाव को देखना है उससे उतने ही नंबर का घर या भाव उसका प्रतिबिंब या शैडो होता है, जैसे पहले से पहला ही घर होता है, लेकिन दूसरे से दूसरा तीसरा घर होता है। ठीक इसी प्रकार तीसरे से तीसरा पांचवां घर, चौथे से चौथा सातवां घर, पांचवें से पांचवां नौवां घर, छठे से छठा 11वां घर, सातवें से सातवां पहला घर, आठवें से आठवां तीसरा घर, नवें से नवां पांचवां घर, 10वें से 10वां सातवां घर, 11वें से 11वां नौवां घर और अंत में 12वें से 12वां 11वां घर होता है। सभी घर एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, या ये कहें कि आपस में कनेक्ट हैं। कैसे? ये वीडियो के अंत तक आपको सब समझ आ जाएगा। अब जानते हैं कि तीसरा और 11वां समघर क्यों। कुंडली में छठे घर का अध्ययन करना है तो किसी भी तथ्य पर मोहर लगाने के लिए उसके प्रतिबिंब वाले घर का भी अध्ययन करना जरूरी होता है, और छठे का प्रतिबिंब 11वां भाव होता है, क्योंकि छठे से छठा 11वां भाव ही होता है। इसलिए छठा घर यदि रोग का है तो 11वां घर छोटी मोटी बीमारियों का भी है। इसी तरह 8वें से 8वां तीसरा भाव होता है और 12वें का 12वां 11वां भाव ही होता है। इसलिए लग्न कुंडली में तीसरा और 11वां भाव समग्रह कहलाते हैं। क्योंकि 6th हाउस और 12th हाउस का प्रतिबिंब 11th हाउस है, तो वहीं 8th हाउस का दर्पण 3rd हाउस है। भाव से भाव का संबंध, प्रत्येक भाव किसी न किसी अन्य भाव से संबंधित है। जैसे स्वयं को जानना है तो पहला भाव ही देखना है, और पहले से पहला फर्स्ट हाउस ही होता है। लेकिन दूसरा घर वाणी का है, इसलिए यदि किसी की भाषा शैली के बारे में जानना है तो लग्न कुंडली के दूसरे भाव का अध्ययन करना ही होगा। किंतु और गहराई से जानने के लिए दूसरे से दूसरा यानी तीसरे घर को भी देखना होगा। और दूसरे से दूसरे भाव यानी 3rd हाउस का संबंध भी है, क्योंकि 3rd हाउस से कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जाना जाता है। इसलिए यदि किसी कुंडली में ये दोनों भाव मजबूत सकारात्मक स्थिति में हो तो व्यक्ति के बात करने का लहजा बेहद ही लाजवाब होता है और वो अपनी भाषा शैली से किसी को भी अपने पक्ष में करने के काबिल होता है। लेकिन प्रत्येक दृष्टि से ये भाव मजबूत और सकारात्मक होने चाहिए, जैसे इन घरों के कारक ग्रह और इन घर के मालिक मित्र के नक्षत्र में होने से आदि ऐसे ही और भी तथ्य होते हैं जो किसी भी ग्रह को अत्यधिक बलशाली बनाते हैं। इसी तरह तीसरा घर कम्युनिकेशन स्किल का है तो तीसरे से तीसरा अर्थात पांचवा ज्ञान का है, कौशल का है, शिक्षा का है। व्यक्ति की जैसी शिक्षा होगी, जैसा उसका कौशल होगा, उसी के अनुरूप उसकी कम्युनिकेशन स्किल होगी। इसी प्रकार चौथे से चौथा सातवां घर होता है तो चौथा वाहन और मकान का है, तो सातवां रोजमर्रा की आमदनी का है। और जब रोजमर्रा की आमदनी व्यक्ति की मजबूत होगी तो गाड़ी मकान शीघ्रता से मिलने के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ये घर अपने से उतने ही भाव से संबंधित है, उसी प्रकार सभी भाव अपने प्रतिबिंबित भाव से संबंधित है। आइए अब भावत भावम सिद्धांत को और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अपने लाइफ पार्टनर को हम 7वें भाव से देखते हैं, तो संतान को देखने के लिए हम 5वें भाव का अध्ययन करते हैं, और संतान का लाइफ पार्टनर हम एकादश भाव से देखते हैं। क्योंकि हमारा लाइफ पार्टनर 7वें भाव से जो पहले से 7वां है, तो संतान का लाइफ पार्टनर एकादश भाव से, क्योंकि 5वें से 7वां 11वां होता है। यदि संतान लड़का है तो बहू को 11th हाउस से, और यदि लड़की है तो दामाद को 11th हाउस से देखते हैं।
इसी तरह अपना बड़ा भाई हम 11th हाउस से देखते हैं और छोटा भाई 3rd हाउस से। तो माता का बड़ा भाई चौथे से 11वां 2nd हाउस और छोटा भाई 6th हाउस से, क्योंकि चौथे से तीसरा 6th हाउस होता है, अर्थात बड़े मामा 2nd हाउस से, तो वहीं छोटे मामा 6th हाउस से देखे जाते हैं। इसी प्रकार अपने से संबंधित किसी भी संबंध के बारे में जाना जा सकता है। भावत भावम सिद्धांत को समझकर और भावत भावम को जितना गहराई से समझोगे उतनी ही ज्योतिष में पकड़ या निपुणता आएगी और अंत में निचोड़ जैसे को तैसा ही आएगा। जैसे को तैसा अर्थात लग्न कुंडली का 5वां और 9वां घर एक दूसरे से संबंधित है और ये दर्शाता है कि पिता से आप जैसा व्यवहार करेंगे, आपका यही व्यवहार आपको अपने पुत्र के द्वारा मिलेगा। वर्तमान का कर्म भविष्य का फल लेकर आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि कर्म मीठा है या कड़वा, क्योंकि फल भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि माँ बाप का हमेशा आदर करो, क्योंकि सारे स्वर्ग वही हैं। सारे दुष्कर्मों का तारण उन्हीं के चरणों में उपस्थित है। माँ बाप कैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी अर्थात कैसे भी, लेकिन आदर के पात्र हमेशा होते हैं। दोस्तों, मैंने भावत भावम संबंधित बेसिक से ज़्यादा जानकारी आपको देने का प्रयास किया है और आपको जानकारी पसंद आए हो तो और ज्योतिष और धार्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।